हमारे चैनल कंप्लायंस वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर माह के सेल पर जो टीसीएस संग्रह किया था और इसे चालान के माध्यम से सरकार के खाते में जमा भी कर दिया था। अब रिटर्न फाइल करके टीसीएस सर्टिफिकेट जारी करने का समय आ चुका है। इसके लिए आपको tin-nsdl.com की साइट पर जाकर टीडीएस टीसीएस का अपडेटेड आरपीयू अर्थात रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी को डाउनलोड कर लीजिए और इसे ओपन कीजिए। अब आपके सामने इस आरपीयू का यूटिलिटी खुल चुका है। इसमें से फॉर्म नंबर 27EQ आपको सेलेक्ट करना है और क्लिक टू कन्फर्म करके इस फॉर्म के आगे बढ़ना है। यहाँ आप देख सकते हैं टीडीएस रिटर्न की तरह इसके भी 3 पार्ट है, जिसमें फॉर्म, चालान व एनेक्जर का टैब है। आपको इन तीनों में टैब का डेटा सही डालना है। इस फॉर्म के 3 पार्ट है, जिसमें पार्टिकुलर ऑफ स्टेटमेंट, पार्टिकुलर ऑफ कलेक्टर और तीसरा पार्ट पार्टिकुलर ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग ऑफ टैक्सेस है। जैसा कि हमने टीडीएस रिटर्न में भी इसको डालते आ रहे हैं। आपको इन तीनों खंड के सभी मैंडेटरी फील्ड में सही डेटा डालना है। दोस्तों, बीच बीच में आप डेटा को सेव भी करते रहें। सेव करने से अगर आप इस काम को बाद में करना चाहते हैं तो जितना डेटा आप सेव कर चुके हैं उससे फिर से आप ओपन कर सकते हैं और वहां तक किए गए काम से आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसके दूसरे टैब में चालान है, जिसे आपके द्वारा उस क्वार्टर के लिए जमा किए गए चालान का डिटेल सही डालना है, जिसमें चालान जमा करने की तारीख, बीएसआर कोड, चालान का सीरियल नंबर, चालान का हेड 200 या 400 जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है आप इसमें डालें और इसे सही डालें। दोस्तों, आप इसमें जितने भी रॉ मतलब नंबर ऑफ चालान्स को डालना चाहे आप उसे ऐड कर सकते हैं। इस आरपीयू के तीसरे पार्ट, तीसरे टैब एनेक्जर्स, जिसमें कलेक्टेड डिटेल्स है, में डेटा को डालना है। दोस्तों, इसके सबसे नीचे में इंसर्ट ए रो का ऑप्शन है। इसमें चालान की संख्या व प्रति चालान नंबर ऑफ पैन को लिखते हैं। इस तरह से हमें पैन नंबर वाइज डिडक्टेड डिटेल्स को फीड करना होता है। आप इसके सभी मैंडेटरी फील्ड्स को, जैसे पैन ऑफ पार्टी, डेट ऑफ अमाउंट डेबिटेड और पेड, अमाउंट पेड, टीसीएस इत्यादि को सही डालें। दोस्तों, यहाँ कोई गलती ना करें। मैं इसके लिए सलाह दूंगा कि आप पहले एक्सेल में सारे डेटा को एक जगह लिख लें और इसे चेक कर लें। उसके बाद ही यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट करें, जिससे इस आरपीयू में आप सही डेटा को डाल पाएंगे और आपको मिसमैच नहीं मिलेगा और आपका आरपीयू एक बार में एफबीयू फाइल को जनरेट कर देगा। एक्सेल में की गई तैयारी आपको एफबीयू फाइल को जनरेट करने में लगने वाले समय को बचाएगा। दोस्तों, अब आपको इसमें आपके द्वारा जमा किए गए चालान का सीएसआई फाइल को अटैच करना है। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे अपलोड होने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपके पास अपडेट जानकारी समय रहते हुए मिल सके। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब आपको CSI फाइल को जनरेट करना है। इसके लिए आपको tin-nsdl की साइट पे फिर से जाना है और वहाँ पे चालान स्टेटस इंक्वायरी के द्वारा आपको चालान चेक करना है। आपको यहाँ पे टैन नंबर डालना है और चालान टेंडर डेट में आपने जिस डेट को चालान जमा किया था, बैंक ने स्टाम्प लगा के दिया था या फिर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया था, उस डेट या उस महीने की पहली तारीख से लेके और जिस दिन आप निकाल रहे हो उस दिन को आप सेलेक्ट कर लें, उस पीरियड को कैप्चा कोड डालें और कैप्चा कोड डालने के पश्चात आप व्यू चालान डिटेल्स पर क्लिक करें। इस तरह से आपको चालान का डेटा दिखाता है। अब आपको अमाउंट कॉलम में टिक बॉक्स को क्लिक करके चालान का अमाउंट लिखना होगा और अमाउंट को कंफर्म करना होगा। कंफर्म करने के पश्चात इस तरह से देखेंगे कि आपका अमाउंट मैच में दिखा रहा है। इसके बाद अब डाउनलोड चालान फाइल पर क्लिक करके चालान का CSI फाइल डाउनलोड कर लें और इसे सेव कर लें। अब आप आरपीयू पे वापस आएं एवं क्रिएट न्यू फाइल पर क्लिक करके डाउनलोड किए गए CSI फाइल को सेलेक्ट करें। इसे आपको पहले वाले ब्राउज़र में करना है, जिसमें चालान इनपुट फाइल नेम विथ पाथ लिखा हुआ है। इसके दूसरे ब्राउज़र में आपको जिस लोकेशन पर एफबीयू फाइल को सेव करना है उस पाथ को लिखें। अब आपको वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करना है और
सारा डेटा सही है तो फाइल वैलिडेट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। दोस्तों, इसके दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है कि आप इस FBU फाइल को पेन ड्राइव या CD में ले जाकर टीन फैसिलिटेशन सेंटर पे जाकर जमा कर दें। वहाँ एक नॉमिनल फीस लेकर आपके द्वारा दिए गए डेटा को अपलोड कर दिया जाएगा और इस तरह से आपका रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। टीन फैसिलिटेशन सेंटर के द्वारा आपको इसके लिए एक एक्नॉलेजमेंट दिया जाएगा। अगर आपका डेटा सही है, सब कुछ सही आपने उस डिटेल में बनाया था, तो डिपार्टमेंट के द्वारा लगभग 1 सप्ताह के अंदर इसे प्रोसेस कर दिया जाएगा, जिसके बाद अगर आप चाहें तो TCS सर्टिफिकेट डाउनलोड करके अपने डिडक्टिव्स को भेज सकते हैं और TCS का यह क्रेडिट उसके फॉर्म 26AS में भी दिखने लगेगा, जो ट्रसेस में जिस तरीके से TDS दिखता है। दोस्तों, अगर आप टीन फैसिलिटेशन सेंटर पे नहीं जाना चाहते हैं और डेटा को खुद से अपलोड करना चाहते हैं, FBU फाइल को खुद से अपलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारे TDS फाइलिंग के वीडियो को देखें। इसका प्रोसेस भी सेम वैसा ही है जैसा मैंने TDS में बताया था। दोस्तों, इस वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं आपको सर्टिफिकेट जनरेट करने के बारे में बताऊंगा कि आप TCS या TDS का सर्टिफिकेट किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, रिटर्न फाइलिंग के दौरान अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर किसी अच्छे टैक्स कंसल्टेंट से मिलकर आप सलाह ले लें। GST एवं इनकम टैक्स से संबंधित और भी वीडियो हमारे चैनल पर डाले गए हैं। दोस्तों, आप इसे देखें और अपना ज्ञानवर्धन करें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।